बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और आगे वाला कार्य तो पूर्ण हो ही चुका है, अब मथुरा में भी बनाएंगे। तैयारी चल रही है। अच्छा, बोलो सीताराम सरकार की जय जय श्री राम। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाले। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाले। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं ये धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं ये धनुष, अब बंसी बजने वाली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। सब लोग खड़े हो गए, खड़े भाव के साथ, क्योंकि सनातन धर्म की बात है, इसलिए हम सभी को आगे आना होगा। भगवान राम सनातन धर्म की बात है, इसलिए हम सभी को आगे आना होगा। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लाना होगा। तो सनातन धर्म की बात, इसलिए सभी दो हाथ उठा करके काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। बोलो राम राम राम, 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 बोलो दस की प्रतीक्षा कर देखो, धर्म सनातन जागा है। धर्म सनातन जागा है, धर्म सनातन जागा है। हर दिल ने हुंकार भरी है, अब रंग भगवान लागा है। अब रंग भगवान लागा है, अब रंग भगवान लागा है, अब रंग भगवान लागा है। सतयुग त्रेता आया देखो, सतयुग त्रेता आया देखो, अब द्वापर की बारी है। राम खड़े हैं धनुष, धनुष बजने वाली है। राम खड़े हैं ये धनुष, बंसी बजने वाली है। और आगे क्या होगा? वृंदावन की गली गली में प्रेम सुधा बरसाएगी। वृंदावन की गली गली में प्रेम सुधा बरसाएगी। ब्रज का कण कण राधे बोले, कालिंदी हर्षाएगी। ब्रज का कण कण राधे बोले, कालिंदी हर्षाएगी। निधि वन में बंसी की ताने, निधि वन में बंसी की ताने, पायल बजने वाली है। राम खड़े हैं ये धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं ये धनुष, अब बंसी बजने वाली है। बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
संग लगे हैं योगी, अब आगे उनकी बारी है। राम खड़े हैं ये धनुष अब बंसी बजने वाले हैं। राम खड़े हैं ये धनुष अब बंसी बजने वाले। हाँ मोदी के संग लगे हैं योगी, मोदी के संग लगे हैं योगी, आगे उनकी भी बारी है। राम खड़े हैं ये धनुष अब बंसी बजने वाले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ऐसे नहीं, किनको किनको धर्म से प्यार है वो हाथ ऊपर करें। जिनको जिनको धर्म से प्यार हो तो तालियों की सेवा। राम खड़े हैं लिए धनुष अब बंसी बजने वाले हैं। राम खड़े हैं लिए धनुष अब बंसी बजने वाले। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं ये धनुष अब बंसी बजने वाले हैं। राम खड़े हैं ये धनुष अब बंसी बजने वाले। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम। सभी लोग मुख से बोले जय। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। राम लिए हैं धनुष लिए, राम खड़े हैं धनुष लिए, अब बंसी बजने वाली है। काशी सज गया है, बोले चारों तरफ काशी जाने के लिए भी आपको हाईवे भी तैयार हो गया है। आप लोग जाइए, प्रभु का दर्शन करिए। अयोध्या भी सज चुका है और मथुरा सजने वाली। तो हमारे एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, अपने धर्म की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा और जो जिस भाषा में माने उसको उसी भाषा में समझाना होगा। ये हमारा धर्म कहता है। अभी तक तो हम लोग इसी को मानते रहे, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन जब हमारे धर्म पर कोई चोट पहुंचाएगा तो हम कब तक इस बात को स्वीकार करेंगे? इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारान निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सामले सरकार की जय। अब इधर कंस ने अपने दूत को भेजा है, किसके लिए? बोले 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है पूरे ब्रज क्षेत्र में, गोकुल में, मथुरा में, सबको मार दिया जाए। अब पूतना चली है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना पाल बाल घातनी, अशिशुस्वारम नृघंती पूरे ग्राम ब्रजादिशु। कोई गांव ना छूटने पावे, जितने भी बालक जन्म लिए हैं 1 महीने के अंदर सबको मार दिया जाए। अब पूतना दिव्य श्रृंगार 16 श्रृंगार करके पहुंची गोकुल के दिव्य सभा में, जहां पर आनंद हो रहा है। आनंद के जन्मोत्सव में, परमानंद में लोग झूम रहे हैं कि ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर आनंद आयो है। इसी तरह ना ब्रजवासी सब झूम रहे हैं, बोले आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है। और उसी आनंद महोत्सव में पूतना भी आ गई। अब मैया ने सोचा सब झूमते हुए थक गए होंगे, तो जैसे हमारे परीक्षित जी बीच बीच में शरबत इत्यादि पिला रहे हैं, आप लोगों को पानी इत्यादि जल पान करा रहे हैं, उसी तरह मैया ने सोचा इनके कुछ जलपान की व्यवस्था करा दिया जाए। तो जलपान की व्यवस्था करने के लिए मैया अंदर चले गई। उतने में वह पूतना दिव्य सभा में सम्मिलित हो गई। अब मैया जब जलपान लेकर के बाहर आई तो मैया को जब पूतना ने देखा, अरे बहन जी नमो नारायण, सुना है आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, सो मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी देखने के लिए चली आई। क्या आप मुझे अपने पुत्र का दर्शन करवा सकती हैं?
अब जसोदा मैया देख रही है कि तो इस स्त्री को मैंने पहली बार देखा, इसके पहले अभी तक मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर मैं इससे यह पूछूं कि देवी आप कौन हो, कहां से आई हो, तो कहीं इसको बुरा न लग जाए, हमारे पुत्र जन्म को सुन करके आई है। और सभी लोग यही कह रहे हैं, पुत्र जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। तो सभी लोग बधाई के लिए आए हैं, तो शायद ये भी कोई हो सकती है, शायद मैं ना पहचानो, मेरे चचेरे फुफेरे इत्यादि दूर के रिश्तेदार कोई हो, हमको जान रही है तभी हमसे ऐसा करे, बहन मैं आपको पुत्र को देखना चाहती हूँ, तो मना करना सो ठीक नहीं है। जसोदा मैया ने कहा रे भाई क्यों नहीं दूंगी, आओ आओ। अब जसोदा मैया ने पूतना के गोद में ला करके दे दिया। अब पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके, जहर लगा करके आई है प्रभु को मारने के लिए। भगवान ने जब उसको देखा तो आंख बंद कर लिए। बोले आंख क्यों बंद कर लिए? बोले आंख इसलिए हमारे कन्हैया बंद कर लिए कि जब कोई शुभ काम करने चलो तो सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। इसलिए मानो गोविंद जी अभी 10 दिन के हैं और जैसे पूतना को देखे वैसे आंख बंद कर लिए। एक संत ने कहा नहीं इसलिए नहीं बंद किए, फिर किस लिए बंद किए? बोले ये जहर लगा करके मारने के लिए आई है और ये पापनी है, ये दुराचारी है, बाल घातनी है और पापी को देखने से भी पाप लगता है, इसलिए मानो भगवान उसको देखना पसंद नहीं किए बाबू साहब, इसलिए आंख बंद कर ली। अब इधर पूतना ने अपने गोद में लिया। अब मैया तो इतनी व्यस्त है, चूंकि बहुत से लोग आ रहे हैं, कोई जलपान करने की व्यवस्था, कोई कुछ पूछ रहा है। अब मैया इधर अस्त व्यस्त, इधर पूतना ने बालक को लिया और जैसे स्तन पान कराने के लिए चले, भगवान ने कहा वाह मौसी जी बहुत सही समय पर आई हो, आपका भी कल्याण सुनिश्चित है, लेकिन आप मातृत्व भाव बना करके आई हो, स्तन पान कराने के लिए आई हो। भले उसमें दूध के जगह विष ही है, पर भाव तो एक है ना, माँ का भाव है। अब भगवान को जैसे स्तन पान कराने के लिए चली, वैसे भगवान ने मानो उसके स्तन को चूसना, उस विष का पान करना प्रारंभ किया और पहले धीरे धीरे उसके विष का पान किया। माने भगवान ने इसलिए भी आंख बंद कर दी थी, भोले बाबा ये तुम्हारा काम है, इसलिए मैंने आंख बंद करके आपका ध्यान दिया, विष आप पियो मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करते हुए विष का पान कर रहे हैं। अब पूतना विष पान करा रही है। भगवान ने देखा कि इसका विष खत्म हो गया तो धीरे धीरे उसके प्राणों का भी पान करना प्रारंभ कर दिया। अब जब उसको भयंकर वक्षस्थल में पीड़ा होने लगी तो कन्हैया को पकड़ करके स्तन हटा रही है कि मुंचताम कन्हैया छोड़ दो। मानो कन्हैया कह रहे हैं मौसी मैंने जिसको एक बार पकड़ लिया फिर उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो भक्त मेरे चरण शरण में आ जाता है उसको मैं सीधे बैकुंठ पहुंचाता हूँ। अब तुमको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा अधिकार उधर हो गया है। मानो भगवान ने नहीं छोड़ा, धीरे धीरे उसके प्राण पखेड़ू को भी पी गए। अब पूतना वायु वेग से उड़ी और उड़ते जा रही है कंस के सभागार की ओर, लेकिन भगवान ने बीच में उसके प्राण का अंत कर दिया। और पूतना का जैसे प्राणांत हुआ वैसे गिरी धड़ाम से, इतना तेज गिरी कि 6 कोस के जितने भी जंगल थे सब चकनाचूर हो गए। कितनी भयंकर शरीर वाली कि 6 कोस के पूरे जंगल के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। और इतने विशाल कायवारी दिव्य भुजाएं बड़ी बड़ी, चूंकि राक्षसनी है मायावी है, तो भगवान छोटे से कन्हैया उसके वक्षस्थल पर बैठ करके क्रीड़ा यानी खेल रहे हैं। अब जब धड़ाम की आवाज, गिरने की आवाज, चिंगाड़ की आवाज गोकुल वासियों ने सुना तो वहां पर नंद उपनंद आदि ढेर बालक खेल रहे थे, भागते हुए आए। घर में संदेशा पहुंचाए कि एक बहुत विशाल काय शरीर वाला पता नहीं कौन है गिर गया है।
अब धड़ाम की आवाज सुनते ही सारे गोकुल वासी वहां पहुंचे। इधर मैया ने देखा कि अरे वो देवी कहाँ गई। मैया एकदम भौचक्का से रह गए, अरे अरे बचाओ बचाओ, मेरे पुत्र को कौन ले गया, कौन ले गया। अब पूरे उस सभागार में हाहाकार मच गया। नंद बाबा के घर में सब लोग भागने लगे, इधर उधर तड़पने लगे। जैसे मछली को जल से निकाल लिया जाए तो मछली तड़पने लगती है, उसी प्रकार से जसोदा मैया पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं। किसी ने कहा रे उधर चल के देखते हैं। जब गई मैया तो भगवान उस दिव्य शरीर के ऊपर बैठे हुए खेल रहे हैं। मैया ने अपने पुत्र को सीढ़ी लगा करके वहां से उतरवाया और वक्षस्थल से लगाया। अरे राम राम, ये क्या हो गया, ये कौन है? मैं पहले ही सोच रही थी इसका परिचय मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने देख करके बहुत गलती की। इसलिए जब आपके यहाँ कोई आए तो थोड़ा सा कुछ परिचय हो तभी उसको अपने यहाँ अंदर आने दीजिए। नहीं ना जाने आपका भेद लेने के लिए कौन आ गया हो। हाँ? आजकल बहुत साइबर अटैक करने वाले चल रहे हैं ना। आपके घर का भेद लेना चाहते हैं, आपके यहाँ स्थान बना करके और आपको ही गुमराह करके, आपको ही मोहरा बना करके और फांसी का फंदा निर्दोष लोगों पर लगा रहे हैं। तो ऐसे दुराचारी व्यभिचारियों से सदैव सावधान रहना चाहिए। मैया ने कहा मैंने अपने बालक को देकर के बहुत बड़ी गलती की, आइंदा अब मैं दूसरी बार ऐसे गलती नहीं करूंगा। अब भगवान को लेकर के मैया अंदर आई। गोकुल वासियों ने सोचा रे राम राम, इतने विशाल काय शरीर वाली इसका कैसे अंतिम संस्कार किया जाए। तो उसके प्रत्येक अंगों को काट काट कर करके और जो जंगल की लकड़ियां टूटी थी ना, उसी को सारी लकड़ियों को उसके ऊपर रख करके और आग लगा करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। और जब उसकी देह जलने लगी तो मानो उसके देह से दिव्य वायु का, सुगंध का वायु प्रवाह चलने लगा। बोले जब दुष्ट आत्मा है तो उसके देह से इतनी सुगंध क्यों आ रही है? बोले भगवान ने जिसको पकड़ लिया है वो हमेशा सुगंधित ही हो जाता है, उसके सारे पाप ताप संताप भस्मीभूत हो जाते हैं और वह जग में चमकने लगता है, सुगंधित हो जाता है। अब मैया गौ माता के पूंछ से गंगा जल पंचगव्य से स्नान कराते हैं। गौमूत्र, गौ गोबर, गाय का घी, गाय का दूध और गाय का दही, इसे पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य किसी दुष्ट आत्मा को भी पिला दिया जाए तो उसके भी पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गौ माता के पंचगव्य को जरूर पीना चाहिए। हाँ? और मैया पंचगव्य से स्नान करा करके और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाते हुए ब्राह्मण को बुला करके मंत्र पढ़वा रही है कि राक्षसी ने हमारे पुत्र को छुआ है तो इसको पहले पवित्र करवाया जाए। बाह्य आभ्यंतरा शुचि, अंदर बाहर दोनों से शुद्धता करवाई जाए। तो इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानि नारायणो अवतु अश्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। ये भागवत का श्लोक है, 10वें स्कंद के 6वें अध्याय का 24वां श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। इस मंत्र को पढ़ करके और गाय के पूंछ से बालक को झाड़ा लगा दिया जाए तो कितना भी टोना टोटका हुआ उस बालक के ऊपर, वह बालक एकदम सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ये भागवत का बहुत पुनीत श्लोक है। आगे हमारे जसोदा मैया, चूंकि अभी आनंद महोत्सव तो चल ही रहा है, काफी लोग आ रहे हैं, बड़े दिनों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो एक दिन मैया पालने में लेटा करके कन्हैया को और कुछ औरतों के साथ बैठ करके सखियों के साथ दिव्य सोहर इत्यादि चल रहे हैं और बड़े धूमधाम के साथ माताएं सोहर गा रही हैं। चंदा के जैसी है सुंदर सुरतिया, झिलमिल सितारों की चमके बतिया, नौका की जैसी है अखियां, राधा रमणी की नजरिया, राधा
यशोदा कन्हैया को गजरा लगा दिया, नैनों से सजा दिया और बार बार मुख चूम रही और कह रही, चंदा की जैसी सुंदर सुरतिया, हिलमिल सितारों सी चमके बतिया, नौका की जैसी है अखियां, राधा रमणी की नजरिया, छेड़ो ना नजरी से नजरिया, छेड़ो ना नजरी से, तेरा मुखड़ा निहारूं निहारूं की हर अंगीना में मुरली की बाजे है सर, तेरे केसों में जुगनू सजाऊंगी हर दम, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, ले लूं मैं दुहरी बलैया, राधा रमणी की नजरिया, ओ राधा रमणी की, रामा जमुना किनारे मथुरा नगरिया, तो पर में सुहावन, तो पर में सुहावन, सभी सखियां सोहर गा रही हैं, जहाँ जन्म में है श्री भगवान, जगत कुल तारन, जगत कुल तारन हो, रामा ब्रज में है मुना नगरिया, तो पर में सुहावन, तो पर में सुहावन हो, रामा रामा छोटी टुकड़ी सिर पे है धारे, कन्हैया जी को पारे, कन्हैया जी को पारे हो, राम यशोदा के पाजे बधैया, गवे सखी सोहर, गवे सखी सोहर हो, राम यशोदा के बाजे बधैया, गवे सखी सोहर, गवे सखी सोहर, गावे सखी सोहर। सब लोग मिलकर के सोहर गा रही थी। उतने देर में कंस ने दूसरे दैत्य को भेजा कि पूतना गई नहीं आई तो अब तुम जाओ। सक्टासुर ने कहा प्रभु महाराज कंस मुझको आदेश दीजिए, मैं जाकर के उस बालक का काम समाप्त करता हूँ। अब सक्टासुर आया, इधर माताएं बैठ करके सोहर गा रहे, कन्हैया को पलना में लेटाए हुए हैं। सक्टासुर आया, बैलगाड़ी के पास में बगल में भगवान का पलना था, उसी बैलगाड़ी के पास वह सक्टासुर बैठ गया और मौके का इंतजार कर रहा है। इधर माताओं को जब देखा कि सब अपने अपने में मस्त हैं, तो सक्टासुर जैसे वार करना चाहा, भगवान के नजदीक आया। भगवान ने कहा मामा तुम भी सही समय पर आए हो, और जो यहाँ आता है वो फिर दोबारा लौट के जाता नहीं है। मानो भगवान ने अपना थोड़ा सा पैर उठाया और जैसे उस छकड़े पर पैर पड़ा भगवान का, वैसा वह छकड़ा भी गोविंदाए नमो नमः गिनते जाइएगा। भगवान ने आज 12 दिन की आयु है और 12 दिन में 2 दैत्यों को समाप्त कर दिए हैं। भगवान धराधाम पर किस लिए आते हैं? बोले दैत्यों का उद्धार करने के लिए। बड़े से बड़े पापी 2 दुष्ट आत्मा दैत्य हैं, भगवान धीरे धीरे उनको ठिकाने लगा रहे हैं। आगे चल करके तृणावर्त को कंस ने भेजा। तृणावर्त जो वायु के वेग में चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बवंडर, जो उसकी शरीर दिखती नहीं, हवा के रूप में चलता है। तृणावर्त ने कहा महाराज एक बार मुझे भेज करके देखिए, मैं उसको अपने वायु वेग के द्वारा
उड़ा करके आपके सामने ला करके उसका वध करूंगा। कंस ने कहा जाओ ठीक है, मैं तुमको भेजता हूं। अब तृणावर्त भी आया, खेलते हुए कन्हैया को वायु वेग से उठाया, और भगवान को जब उठाया तो भगवान धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। अब तृणावर्त के सर पर भगवान बैठे हैं, सर पर बिठाया है, वो पकड़ के ले जा रहा है। तृणावर्त वायु वेग से वायु मार्ग की ओर, आकाश मार्ग की ओर चलता जा रहा है। तो भगवान ने सोचा कि बहुत अच्छा तुम किए मामा जी, आज मैं अपने सखियों का और गोकुल वासियों का घर भी देख रहा हूं। ये श्यामा का घर है, ललिता का घर है, फलाने का घर है, तो तुम मुझको घुमा रहे हो। और बच्चों को घूमना बहुत प्रिय है ना, बच्चों को कहीं जाओ तो साथ में लेकर के जाना चाहिए। भागवत इत्यादि में भी साथ लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है, और कुछ ना कुछ अगर उनके समझ में आ गया तो उनका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भगवान ने अपना वजन धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। तो तृणावर्त घबराने लगा कि मैं लगता है कोई जल्दबाजी में पत्थर तो नहीं उठा लिया। तो मानो भगवान सोच रहे हैं लोग मुझको पत्थर में देखते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तो ठीक है अब तुम्हारी भी मुक्ति हो जानी चाहिए। भगवान ने तृणावर्त के गले को पकड़ा और जोर से दबाया कि तृणावर्त भी गोविंदाए नमो नमः, बोलो गोविंद भगवान की जय। अब हमारे प्रभु 1 वर्ष के हो गए हैं। अब आज पहली बार मैया बोले हैं, तो मैया का मतलब खुशियों का पारा वार नहीं रहा, मैया झूम उठी, वाह आज पहली बार हमारा पुत्र मैया करके पुकाराया। कहने लागे गोविंद मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। हाँ नंद महरी सो बाबा रे बाबा,